हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके की निचोड़ के इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो आज का ये वीडियो का 26वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 25 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको मिलने वाला है 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले दोस्तों, जो कि आपके आने वाले राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले दोस्तों। अगर दोस्तों आज का ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान राज्य में दमिश्क गुलाब की खेती होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खमनोर में होती है दमिश्क गुलाब की खेती। नेक्स्ट है, राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूरतगढ़ में स्थित है सबसे बड़ा कृषि फार्म। नेक्स्ट है, राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर जिले में स्थित है राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम सेब की खेती प्रारंभ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू से प्रारंभ हुई थी सबसे पहले सेब की खेती। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगानगर जिले में होता है अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोटा में स्थित है सबसे अधिक उपज मंडियां। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में अमूल्य नीर योजना का संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बूंद बूंद एवं फव्वारा सिंचाई से संबंधित है अमूल्य नीर योजना। नेक्स्ट है, राजस्थान में द्वितीय काशी के नाम से प्रसिद्ध जिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बूंदी जिला प्रसिद्ध है द्वितीय काशी के नाम से। नेक्स्ट है, निम्न में से करौली रियासत की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन सिंह के द्वारा की गई थी करौली रियासत की स्थापना। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाई रेखा बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री गंगानगर जिला है जो कि अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री गंगानगर जिले को कहते हैं अन्न का कटोरा। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान राज्य का सबसे गर्म जिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चूरू जिला है जो कि सबसे गर्म जिला है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान राज्य का सबसे पूर्वी जिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धौलपुर जिला है जो कि सबसे पूर्वी जिला है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान राज्य की सबसे पुरानी डेयरी जिसका नाम है पद्मा डेयरी किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर जिले में स्थित है सबसे पुरानी डेयरी जिसका नाम है पद्मा डेयरी। नेक्स्ट है, निम्न में से कचरे से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना राजस्थान में कहाँ लगाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पदमपुर गंगानगर में लगाया गया है कचरे से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना राजस्थान में। क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अविकानगर टोंक में स्थित है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है, औरंगजेब के समय बाड़मेर में वीर दुर्गादास का निवास स्थल था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूना स्थान था वीर दुर्गादास का निवास स्थल औरंगजेब के समय। नेक्स्ट है, चौबी, चोपड़ा, फिरनी, गऊ घाट का संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये सभी जोहर से संबंधित है, चौबी, चोपड़ा, फिरनी और गऊ घाट। नेक्स्ट है, समगांव जो पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर जिले में स्थित है समगांव जो कि पूर्णतः वनस्पति रहित गांव है। नेक्स्ट है, अदरक व हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर जिला है जिसमें अदरक और हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है,
राज्य की नदियों का अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरावली पर्वत है अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र राज्य की नदियों का। नेक्स्ट है राजस्थान में पंचायती राज आगाज? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1959 ईस्वी में हुआ था पंचायती राज का आगाज राजस्थान में। नेक्स्ट है रायसेन में सहकारिता के शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए कब स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1994 ईस्वी में स्थापित किया गया था रायसेन को सहकारिता में शिक्षण और प्रशिक्षण देने के लिए। नेक्स्ट है रोहिणी वरुण आदि किस्में फसल की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरसों की किस्में हैं रोहिणी और वरुणा। नेक्स्ट है राजस्थान में रावतभाटा स्थित परमाणु शक्ति गृह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा देश की सहायता से स्थापित किया गया है रावतभाटा में परमाणु शक्ति गृह। नेक्स्ट है राज्य का 33वां जिला किस संभाग में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर संभाग में स्थित है 33वां जिला जिसका नाम है प्रतापगढ़। नेक्स्ट है दुग्ध का न्यूनतम उत्पादन राजस्थान का जिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा जिला है जहां पर सबसे कम दुग्ध का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है राजस्थान में किसानों को उनके तिलहन उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने का कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तिलम संघ करता है जो कि तिलहन उत्पादनों का उचित मूल्य दिलाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दौसा जिले में स्थित है माधो सागर बांध। नेक्स्ट है पीले पत्थरों से निर्मित वह किला जिसके निर्माण में कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोनार किला है जिसमें कहीं पर भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है और ये पीले पत्थरों से निर्मित है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1567 ईस्वी में हुआ था चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका। नेक्स्ट है रेडियो बांध और सैंपल सागर का संबंध किस जिले से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दौसा जिले से संबंधित है रेडियो बांध और सैंपल सागर। है निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत से संबंधित था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए है बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक से संबंधित था, सही है। ऑप्शन नंबर बी है बेगू किसान आंदोलन राम नारायण चौधरी से संबंधित था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी से संबंधित था, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे जो मीणा आंदोलन दे रखा है जो कि मोतीलाल तेजावत से इसका संबंध दे रखा है, यह ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है पशुपालन विभाग से पृथक कर अलग से मत्स्य विभाग की स्थापना कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1982 में की गई थी मत्स्य विभाग की स्थापना। नेक्स्ट है मिहिर भोज किस वंश का शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था मिहिर भोज। नेक्स्ट है राजस्थान के उस एकमात्र मंदिर का नाम बताइए जिसका प्रकोटा एक मुस्लिम शासक या सेनापति द्वारा निर्मित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। सारनेश्वर महादेव का मंदिर है जिसका प्रकोटा मुस्लिम शासक के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट राजस्थान का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर जिला है जो कि सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जिला है। नेक्स्ट है कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिरोही शहर फेमस है तलवार निर्माण के लिए। नेक्स्ट है लहरिया स्त्रियों द्वारा किस माह में ओढ़ा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रावण माह में ओढ़ा जाता है लहरिया वस्त्र स्त्रियों के द्वारा। नेक्स्ट है राजस्थान का हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल जिसका नाम है कालीबंगा। नेक्स्ट है
सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, राजस्थान की वह नदी जो अपनी शुष्कता के लिए मीणा जाति के लोग इसे गंगा की तरह पवित्र मानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुगड़ी नदी है जो कि अपनी शुष्कता के लिए फेमस है और मीणा जाति के लोग इसे गंगा के समान पवित्र मानते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विजय सिंह पथिक, जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन चलाया। ये राजस्थान से संबंधित क्रांतिकारी नहीं था। इसके अलावा केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा और अर्जुन लाल सेठी, ये तीनों ही राजस्थान से संबंधित क्रांतिकारी थे। क्वेश्चन है, किसने जैसलमेर में पांच पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुमान मल ने करवाया था 5 पटवों की हवेलियों का निर्माण। नेक्स्ट है, मारवाड़ परगनारी विगत का लेखक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नैन्सी के द्वारा लिखा गया है मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक। नेक्स्ट है, किस स्थान को बांगड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानगढ़ को कहा जाता है बांगड़ का जलियांवाला बाग के नाम से। नेक्स्ट है, सौभाग्य सागर तालाब किस शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, जोधपुर जो शहर है वहाँ पर स्थित है सौभाग्य सागर तालाब। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जालोर जिला करता है जो कि अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है। शिक्षा के अधिकार का अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था शिक्षा के अधिकार का अधिनियम। नेक्स्ट है, राजस्थान में डबोक एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर जिले में स्थित है डबोक एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर को कहा जाता है राजस्थान का कश्मीर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, 6.85 करोड़ है राजस्थान की जनसंख्या। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ राजस्थान का विलय किस बैंक में किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ICICI बैंक में किया गया था बैंक ऑफ राजस्थान का विलय। नेक्स्ट है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर में स्थित है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन है, बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण ने किस ग्रंथ की रचना की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वंश भास्कर की रचना की थी सूर्यमल मिश्रण के द्वारा, जो कि बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले में आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर जिले में स्थित है आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क। नेक्स्ट है, विजय स्तंभ किस किले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है विजय स्तंभ। क्वेश्चन है, क्रांतिकारी रचना चेतावनी चूटिया के रचयिता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केसरी सिंह बारट है चेतावनी चुंगुटिया के रचयिता। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर में स्थित है राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है राजस्थान के एकीकरण का श्रेय। नेक्स्ट है, मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालबेलिया नृत्य से संबंधित है लोक नृत्यांगना जिसका नाम है गुलाबो। नेक्स्ट है, इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो पंचभद्रा जो झील है वह एक खारे पानी की झील है। इसके अलावा जयसमंद, फोय सागर और राजसमंद ये तीनों ही मीठे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल है राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनने वाली महिला। नेक्स्ट है, बासमती किस्म है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चावल की एक किस्म है बासमती। नेक्स्ट है, जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शहरों में से राजस्थान का उच्च न्यायालय किस शहर में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर शहर में स्थित है राजस्थान का उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, भटनेर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है भटनेर का किला। नेक्स्ट है, राजस्थान भाषा की कृति पाथल और पीथल किसकी कृति है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कन्हैया लाल सेठिया की कृति है पाथल और पीथल। नेक्स्ट है, हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने निम्नलिखित में से किस स्थान को अपनी राजधानी स्थापित की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चावंड को अपनी राजधानी बनाई हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नसीराबाद स्थान से शुरू हुई थी राजस्थान में 1857 की क्रांति। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे निमाड़ का कबीर कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संत अफजल को कहते हैं निमाड़ का कबीर। नेक्स्ट है, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और नागदा में स्थित है सास बहू का मंदिर राजस्थान में। नेक्स्ट है, वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है वालर नृत्य। क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर जिले में है राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई। नेक्स्ट है, राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेवर भरतपुर में स्थित है केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है, राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री गंगानगर जिले में स्थापित किया गया है चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल बांध से राजस्थान के किन दो जिलों को सर्वाधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हनुमानगढ़ और बीकानेर इन दोनों जिलों को सबसे ज़्यादा सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है भाखड़ा नांगल बांध से। नेक्स्ट है, देश हरो कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रागा और जरगा पर्वत चोटियों का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है उसे देश हरो कहते हैं। नेक्स्ट है, देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना बनी जिसमें बाघ, बघेरे, नीलगाय, चीतल, रीछ, जरक, चिंकारा आदि पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान योजना है जो कि सबसे छोटे क्षेत्रफल की बाघ परियोजना है जिसमें बाघ, बघेरे, नीलगाय, चीतल, रीछ और जरक और चिंकारा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, रातानाडा हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर शहर में स्थित है रातानाडा हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, रणथंभौर उद्यान की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी जबकि इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1980 में मिला था इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। क्वेश्चन है, सोटिंग भट्ट एवं धनेश्वर भट्ट नामक संस्कृत विद्वान किस मेवाड़ के शासक के दरबारी थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराणा लाखा के दरबारी थे
सोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट जो कि संस्कृत के विद्वान थे। नेक्स्ट है राजस्थान में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन 2000 में स्टार्ट की गई थी राजस्थान राज्य से जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से। नेक्स्ट है राज्य की प्रमुख विद्युत परियोजनाएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंबल परियोजना है जो कि राजस्थान राज्य की प्रमुख विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट है बैराट की पहाड़ियों में कौन सी नदी निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाणगंगा नदी निकलती है बैराट की पहाड़ियां जयपुर से। नेक्स्ट है राज्य में सेला बासमती चावल का उत्पादन कहां पर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बूंदी जिले में होता है सेला बासमती का उत्पादन। नेक्स्ट है दयाल दासरी ख्यात में जिस रियासत के शासकों का वर्णन है वह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर के शासकों का वर्णन किया गया है दयाल दासरी ख्यात में। नेक्स्ट है महिला मिनी बैंक योजना की शुरुआत 7 जनवरी 2001 को निम्न में से किस स्थान पर हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकोली गांव जालोर से शुरू हुआ था महिला मिनी बैंक योजना शुरू। नेक्स्ट है राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर से मध्य नवंबर तक रहता है मानसून के प्रत्यावर्तन का समय। नेक्स्ट है वर्ष 2011 में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर क्रमशः रही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुरुष साक्षरता दर 79.2% रही है और महिला साक्षरता दर 52.1% रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए है वनस्पति रहित आवरण, ऑप्शन नंबर बी है अरावली की अवस्थिति, ऑप्शन नंबर सी है वर्षा की अनिश्चितता। तो ये तीनों ही कारण प्रभावित करते हैं राजस्थान की जलवायु को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को मेवात कहते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी के अंदर मालवी स्थित है, बिल्कुल सही है। उत्तरी में हरियाणा स्थित है, सही है। दक्षिणी पूर्वी में गिर स्थित है, तो ये भी सही है। तो उत्तरी पूर्वी में जो क्षेत्र है वह मेवात है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति से संबंधित एरिनपुरा छावनी किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाली जिले में स्थित है एरिनपुरा छावनी जो कि 1857 की क्रांति में प्रमुख छावनी रही है। क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे प्राचीन प्रदेश माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरावली क्षेत्र माना जाता है सबसे प्राचीन क्षेत्र राजस्थान का। नेक्स्ट है राजस्थान में पूर्णतः बारहमासी नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी है जो कि पूर्णतः बारहमासी नदी है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर के निवासी थे सागरमल गोपा। नेक्स्ट है राजस्थान की जलवायु में मावट से अभिप्राय है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शीतकालीन वर्षा से संबंधित है मावट राजस्थान की जलवायु में। नेक्स्ट है मारवाड़ के किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राव मालदेव को कहते हैं हशमत वाला शासक। नेक्स्ट है सूखे की स्थिति में जब एक या एक से अधिक वर्षों तक बनी रहती है तो उस क्षेत्र में जल, खाद्यान्न व चारे की कमी हो जाती है, इस स्थिति को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस स्थिति को त्रिअकाल कहा जाता है जिसमें जल, खाद्यान्न और चारे की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्था के चुनाव करवाने आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्यकाल समाप्ति से पूर्व ही चुनाव कराने आवश्यक है पंचायती राज संस्थाओं के। नेक्स्ट है सांबर झील किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर जिले में स्थित है सांबर झील। नेक्स्ट है राज्य के शहरी व अर्ध शहरी क्षेत्रों में
सहकारिता के आधार पर लघु एवं कुटीर उद्योगों को ऋण प्रदान करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नगरीय सहकारी बैंक ऋण प्रदान करता है शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में सहकारिता के आधार पर। नेक्स्ट है 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के मध्य 1528 ईस्वी में। क्वेश्चन है जैसलमेर जिला न केवल राजस्थान में ही बल्कि पूरे उत्तर भारत में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में किस स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, शीर्ष स्थान पर स्थित है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में। नेक्स्ट ने जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिजोलिया के अभिलेख में मिलता है शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन। नेक्स्ट ने सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर संभाग है जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। नेक्स्ट ने उदयपुर की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिनके विवाह में विवाद हुआ किसकी पुत्री थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी जिनके विवाह में विवाद हुआ था। नेक्स्ट ने राज्य में कितने जिले की अंतर्राज्यीय सीमा दो सीमावर्ती राज्यों से लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के 4 ऐसे जिले हैं जिनकी जो सीमा है वह दो अंतर्राज्यीय सीमाओं के साथ लगती है। नेक्स्ट है कानड़ दे था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जालोर का शासक था कानड़ देव। नेक्स्ट है खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दशहरा पर्व पर की जाती है खेजड़ी वृक्ष की पूजा। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है जो गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, 1722 मीटर है सर्वोच्च पर्वत चोटी की ऊंचाई अरावली पर्वतमाला में। नेक्स्ट है राज्य में सेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बूंदी में होता है सेला बासमती चावल का उत्पादन। नेक्स्ट है भीलवाड़ा बिंगोद के निकट होने वाला त्रिवेणी संगम में शामिल नदी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोरेल नदी इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा बनास, बेड़च और मैनाल ये तीनों नदियां का त्रिवेणी संगम होता है। क्वेश्चन है मूर्तिकला में सिद्धहस्त सोमपुरा जाति के शिल्पी मूलतः कहाँ से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांसवाड़ा जिले से संबंधित है सोमपुरा जाति के शिल्पी जो कि मूर्तिकला में सिद्धहस्त व्यक्ति है। नेक्स्ट है जालोर का कश्मीर किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बड़गांव रानीवाड़ा को कहा जाता है जालोर का कश्मीर। नेक्स्ट है निम्न में से किस रियासत के हाई कोर्ट को महिंद्राज सभा के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ का जो रियासत है उसका जो हाई कोर्ट है उसे महिंद्राज सभा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने जैसलमेर के साथ नमक संधि कब की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1860 ईस्वी में की थी जैसलमेर के साथ में नमक संधि। नेक्स्ट है निम्न में से मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना किस पुस्तक में की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों में। तो ऑप्शन नंबर ए है पोप बाई की पोल, ऑप्शन नंबर बी है मारवाड़ की अवस्था। तो इन दोनों पुस्तकों में की गई है मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना। नेक्स्ट है भरतपुर की जनता किसे शेर ए भरतपुर कहकर संबोधित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोकुल जी वर्मा को संबोधित करती है शेर ए भरतपुर के नाम से। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने सांबर झील पर पूर्ण नियंत्रण कब किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1869-1870 में कर लिया था सांबर झील में पूर्ण नियंत्रण। नेक्स्ट है जोधपुर की प्रथम जनगणना कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1881 ईस्वी में की गई थी
जोधपुर की प्रथम जनगणना। नेक्स्ट है 1830 ईस्वी में किस रियासत ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलवर रियासत में लगाया गया था 1830 में सती प्रथा पर प्रतिबंध। नेक्स्ट है कोटा महाराव व जालिम संघ के मध्य मांगरोल का युद्ध कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर 1821 ईस्वी को हुआ था कोटा महाराव और जालिम सिंह के मध्य मांगरोल का युद्ध। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमरचंद भाटिया था पहला व्यक्ति फांसी पर चढ़ने वाला राजस्थान से। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना राजस्थान में कहाँ की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर जिले में की थी राजस्थान के सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना। नेक्स्ट है राजस्थान में नियुक्त पहला एजीजी कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिस्टर लोकेट था पहला एजीजी राजस्थान में। नेक्स्ट है लक्कड़ आऊ कक्कड़ के नाम से किस नेता को जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयनारायण व्यास को जाना जाता है लक्कड़ आऊ कक्कड़ नाम के नेता से। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान के किस शहर में सूत्रपात हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर शहर से सूत्रपात हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का।